पाकिस्तान के अंदर लोग कंफ्यूज हैं कि इंडोनेशिया एक इस्लामिक मुल्क जो है वो क्यों 200 मिलियन डॉलर के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लेगा। पाकिस्तान मजबूत तर होगा। लेकिन ये बात जो है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज या पाकिस्तान की फौज ने माजी में सियासत में मुदाखलत करके और उस आपको पता है ब्रह्मोस जो है एक जॉइंट इंडियन रशियन वेंचर है और ये एक समझ लें कि इसकी काफ़ी पिन पॉइंट एक्यूरेसी है और बड़ा आप फौज के कारोबारी मामलात के ऊपर अलग तबसरा कर सकते हैं, आप फौज के सियासी किरदार पर अलग तबसरा कर सकते हैं। ने तकरीबन 1.8 बिलियन डॉलर की सेल पिछले साल की थी, अगले 2 सालों में 5 बिलियन डॉलर पे लेके जाना है। नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है कि इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला है। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया अपना डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है और इसको लगातार बढ़ाता हुआ जा रहा है। आप देखिए इस वीडियो में। दोस्तों, भारत की एक पॉलिसी ये है कि जितने भी साउथ चाइना सी के अंदर कहीं जितने भी साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स हैं वहाँ पे वो जितने भी अफोर्डेबल मिसाइल्स हैं वो देना चाहता है अगेंस्ट चाइना। इससे एक तो वो अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं और दूसरा ये है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो उसको फ़ायदा होगा। वो जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं उसको लेके चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर लोग कंफ्यूज हैं कि इंडोनेशिया एक इस्लामिक मुल्क जो है वो क्यों 200 मिलियन डॉलर के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लेगा। एक क्वेश्चन है ना कि वो क्यों सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लेगा इंडोनेशिया, ये एक सवाल है भाई। उनको फ़ायदा है इस चीज़ में कि उन्होंने अपना डिफेंस मजबूत करना है। उन्होंने ये नहीं देखना कि इंडिया एक हिंदू स्टेट है, अमेरिका क्रिश्चियन है, बरतानिया क्या है, रशिया एथिस्ट है, चाइना एथिस्ट है। उनको इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। सो अगर इसको इस लेंस से देखा जाए तो पाकिस्तानी तो परेशान हो जाए कि अच्छा ब्रह्मोस जो है अब वो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ये उनको दिए जा रहे हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। आपको पता है ब्रह्मोस जो है एक जॉइंट इंडियन रशियन वेंचर है और ये एक समझ लें कि इसकी काफ़ी पिन पॉइंट एक्यूरेसी है और बड़ा ताकतवर मिसाइल है। और इंडिया ये जो साउथ ईस्ट एशियन मार्केट है उसका फ़ायदा उठाना चाहता है बिकॉज चाइना ने वहाँ पे तमाम ममालिक को इनसिक्योर किया हुआ है। ठीक है जी। अब इससे पहले आपको याद होगा कि 375 मिलियन डॉलर के कोई एंटी शिप मिसाइल थे जो फिलिपाइन को भी इंडिया ने एक डील हुई थी। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो एक है ना प्रोग्राम जो है वो है डिफेंस एक्सपोर्ट का प्रोग्राम है और वो कह रहे हैं कि हमने तकरीबन 1.8 बिलियन डॉलर की सेल पिछले साल की थी, अगले 2 सालों में 5 बिलियन डॉलर पे लेके जाना है। अब देखिए, एक तरफ तो ये चीज़ है, पाकिस्तान भी परेशान रहता है। पाकिस्तान इसलिए परेशान रहता है कि इंडिया जो है वो ऑलरेडी उसने 100 बिलियन डॉलर जो है वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे एलोकेट किया हुआ है अगले 10 साल के लिए। रिसेंटली उन्होंने 31 MQ-9B जो आर्म ड्रोन्स थे अमेरिका से वो लिए कुछ 4 अरब डॉलर के, जिसपे आपको याद होगा कांग्रेस में शोर मचा और वो सारा, लेकिन बाइडेन साहब ने कहा कि नहीं वो हमने देने ही देने हैं। अब इंडिया जो है वो अपनी 11% जो ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट है वो सिर्फ इंडिया करता है। ये 2018 से 22 है, अब थोड़ा उन्होंने कम किया, लेकिन 2018 से 22 मतलब इट्स 5 साल 5 साल दुनिया की जो बड़ी 11% आर्म्स इंपोर्ट है वो उन्होंने की। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो किस लहज पे जाना चाहते हैं। अब वो कहते हैं जी हम आर्म्स सप्लायर बनना चाहते हैं और होगा क्या वो, और उनका जो मिशन है एक तो चाइना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और जितने भी ये जो साउथ ईस्ट एशियन ममालिक हैं इन तमाम की इनसिक्योरिटी का फ़ायदा उठाना। जैसे इंडिया की इनसिक्योरिटी का अमेरिका फ़ायदा उठाता है कि ठीक है जी इनको MQ-9 दो, ठीक है जी। रशिया रूस फ़ायदा उठाएगा S-400 दो, फ्रांस फ़ायदा उठाएगा राफेल दो। इनसिक्योरिटी का फ़ायदा है ना। वाई विल प्राइम मिनिस्टर मोदी विल गो एंड फ्रांस एंड आस्क कि मुझे ये 100 जो है वो राफेल दे दो, मुझे इतने जो है वो, क्या क्यों जाएंगे वो रशिया और कहेंगे मुझे S-400 दो। इनसिक्योरिटी है ना। दे बिलीव दैट द अदर्स आर मोर सिक्योर और दे आर एटलीस्ट, मुझे उनको एक कॉम्पिटेटिव मेरा एज होना चाहिए।
अब ये जितने भी हाई एंड लो कॉस्ट जो वेपन्स की एक्सपोर्ट इंडिया करना चाहता है, ये अपनी वो जो डोमेस्टिक आर्म्स इंडस्ट्री है उसको प्रमोट कर रहा है, और क्योंकि फिर उनकी डोमेस्टिक कंजम्पशन भी होनी है। ठीक है जी। सो अब वो तकरीबन अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से कोई $1 बिलियन के इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री से। लेकिन ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की जो ये जो टेरिटोरियल और जो रिसोर्सेज के मामलात बड़े ख़राब हैं, और उधर हाई रोज़ चाइनीज़ भी बुलिंग करते हैं। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि ये चाइनीज़ इतनी बुलिंग क्यों करते हैं कि वो हर एक कोई नाराज़ कर रहे होते हैं। अब वो जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, वो अपनी जो व्हेन दे स्टार्ट प्रोजेक्टिंग द पावर इन द इंडियन ओशन, याद रखें वो सिर्फ पैसिफिक या उधर नहीं है, उनका टारगेट तो इंडिया। व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग इन मालदीव्स? क्यों मालदीव्स के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं? इंडिया की परेशानी तो है इसमें ना। आज वो मैं देख रहा था कांग्रेस पार्टी, भारत की जो कांग्रेस पार्टी, उसका मैनिफेस्टो आया है। मजबूत तर होगा। लेकिन ये बात जो है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज या पाकिस्तान की फौज ने माजी में सियासत में मुदाखलत करके और उसके बाद अपने आप को बहुत सारे कारोबार में मुलविस करके अपने आप को मुतनाज़ा बनाया है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसकी वजह से क्या उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी कम हुई है, अभी तक इसका कोई सबूत नहीं मिला। उनके सियासी फैसले गलत होते हैं। मसलन ये उनका सियासी फैसला था कि इन जिहादियों की हिमायत करनी, और फिर वो जिहादी उनके गले पड़ गए। और फिर ये उनका सियासी फैसला था कि वो वक्त के ऊपर ये तय नहीं कर सके कि 9/11 के बाद तमाम ग्रुपों को बंद करने की मौसर कोशिश होनी चाहिए। लेकिन अभी तक उनमें फायर पावर मौजूद है, इतनी बड़ी फौज है, इतना बड़ा उसका असलहा है, असलहे का जखीरा है, एटमी हथियार भी उसके काबू में है। तो इसलिए उसको इस तरह से राइट ऑफ नहीं कर देना चाहिए जो बाद लोगों ने करना शुरू कर दिया। ये असल में पाकिस्तान में संजीदा गुफ्तगू खत्म होने का नतीजा है। आप फौज के कारोबारी मामलात के ऊपर अलग तबसरा कर सकते हैं, आप फौज के सियासी किरदार पर अलग तबसरा कर सकते हैं, लेकिन इसको मजाक बना लेना कि जी देखो जी वो तो कारोबार में लगे हुए हैं इसलिए अब वो हथियार भी नहीं उठा सकते, ये मेरा ख्याल है कि एक तरफ नाजायज बात भी है और दूसरी तरफ अहमकाना भी है। नहीं सर, हथियार नहीं उठा सकते की बात नहीं हो रही थी, ये हो रहा था कि वो हथियार उठा नहीं रहे। वो जिस तरह से उनको हैंडल करना चाहिए टीटीपी को, और अफगान बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है, सियासी फैसला है ना अर्जुन, वो उनका सियासी फैसला है। ये मामला यानी ये नहीं है कि उनके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है। अगर वो चाहें तो खत्म कर सकते हैं हर ग्रुप को, और उससे लड़ सकते हैं उसके खिलाफ। ये उनकी फौजी सलाहियत का फुकदान नहीं है, और ये एक सियासी फैसला उनका है। और इसी वजह से हम जैसे बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मुद्दतों से ये कह रहे हैं कि सियासी फैसले अस्करी क़यादत को नहीं करने चाहिए।